हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो शाम की पूजा के बाद मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो बस मैं वही पढ़ रही थी। और सबसे ज़्यादा सुकून भी मुझे इसी चीज़ से आता है। अदरवाइज़ लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, चीज़ें होती है कि इंसान अगर सोचने को बैठ जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है भगवान के भक्ति में लगाइए, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो काफ़ी दिनों से मैं शाम की चाय जो है मैंने छोड़ दी थी, तो आज मैंने बनाई मेरे लिए चाय। बच्चों को यहाँ पे मैं दे रही हूँ पोहा, चीनी और दूध। शाम की नाश्ता इनका यही फिक्स है, इन्हें बहुत पसंद है। तो चलिए आराम से बैठ के पीते हैं शाम की चाय। और जब तक चाय पीते हैं ना तभी तक ऐसा रहता है कि सुकून से बैठे, अदरवाइज़ पूरे टाइम जो है मेरे काम वो चलते ही रहते हैं। तो आशी को यहाँ पे दे दिया मैंने होमवर्क करने के लिए। और अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने जितने भी आटा वाले ये थैले थे ना, इन सबको अच्छे से धो के वॉश करके रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज इसी का कुछ जुगाड़ लगा देते हैं। और शाम को हस्बैंड से कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने कहा जाते आते मुझे लेट हो जाएंगे, मतलब 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम है, मतलब मैं 8 बजे से डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी तो 8:30 9 तक बन जाएंगे आराम से। तब तक मैं ये जो है ना काम निपटा लूँ। तो इन सारे थैलों के जो ये डंडल थे ना, ये सब मैंने कट कर दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसे ऐसे दो दो करके सिलूँगी। मैं ना ये चटाई बनाने वाली हूँ इसकी। जो मेरे पास चटाई थी वो ख़राब भी हो गई है, दूसरी चीज़ है ये काम भी आ जाएंगे। ऐसे रखे रखे थैले किसी भी काम के नहीं है। और फिर मेरा ये रहता है ना कि मतलब थोड़ा नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। और मेरी दादी जब गांव से आती थी ना दिल्ली, तो ऐसे ही बनाती थी, तो मुझे याद आ गया। तो मैं ऐसी थैले ना दो दो करके ऐसे सिल लेती हूँ। और ये वाले जो होते हैं ना खुद के हाथ से सिले हुए ये बोरे के, ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। और मैं अभी तो वैसे फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाएगा, बट यह है कि बैठने लायक हो जाएगा। जैसे कभी छत पे गए ना तो बैठने के लिए हो जाता है। हमेशा आप कुर्सी पे ही नहीं बैठते हैं, बच्चे रहते हैं ना, तो हम सबके लिए सही रहेगा। तो अभी तो मेरे पास इतने ही थैले हैं, तो जितने हैं मैंने कहा इन्हें सिल के कर दूँ। और ये फिर इधर उधर फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बट क्या है ना, ये जब ये सब काम के लिए जो सुई होती है ना, बड़ी वाली चाहिए होती है, मेरे पास थी नहीं, तो मैं जो छोटी वाली सुई होती है ना उसी से कर रही थी। तो बोरे ना मोटे होते हैं, तो मेरे हाथ में वो बार बार जो है चुभ जा रहा था। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अगर किसी काम को करने की ठान लेती हूँ ना, तो फिर मैं उसको करके ही रहती हूँ। तो ऐसे दो दो करके देखिए मैंने सारे सिल लिए थे। और इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं 9 बजे आऊँगा, और वहाँ ही आ गए थे 7:30 बजे, 7:30 या 8 बज रहे थे। नहीं 8 तो नहीं बजे थे, 8 बजते तो मैं डिनर बनाने चली जाती, लगभग 7:30 ही बजे थे और ये आ गए थे। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे लेट आओगे, तो ऐसे ही करते हैं, जब बोलेंगे लेट आऊँगा तो आ जाएंगे जल्दी, और जब बोलेंगे कि जल्दी आऊँगा तब तो पक्का है लेट। जब मतलब कुछ ऐसे हो ना कि हमें कहीं जाना हो या मुझे कुछ काम हो और मैं बोलूँगी कि जल्दी आओ, तो फिर तो पक्का से ही लेट आते हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी आज कैसे जल्दी आ गए, तो कह रहे अभी तक डिनर नहीं बनाया। मैंने कहा आपने कहा था लेट आओगे। तो फिर अब ये आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको मैं समेट के रख देती हूँ, जितना हो गया हो गया। और वैसे मेरा ऐसा रहता है ना कि जब मैं कोई काम को करने बैठती हूँ तो मेरा मन करता रहता है कि मैं उस काम को पूरा ख़त्म करके ही उठूँ। लेकिन फिर ये था, ये आ गए थे, मैंने कहा चलो जब तक ये चेंज वगैरह करेंगे, हाथ पैर धोंगी, तब तक मैं थोड़ा बहुत मतलब कर लेती हूँ। लेकिन फिर जल्दीबाजी में वो बार बार जो सुई है ना मेरे हाथ में लग रही थी, तो बस इतने ही मैं कर पाई, बाकी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब पता नहीं मैं कब जाके फिर इसका पूरा जो है वो कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया गर्म पानी, क्योंकि ये आए हैं ना तो पानी पियेंगे। और बच्चों को भी मतलब मैं ठंडा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, ऐसा लगता है फ्रिज का पानी हो। और बच्चों को तो वैसे ही सर्दी जुकाम वगैरह जल्दी लग जाता है, तो इस वजह से मैंने गर्म पानी करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ दाल, नमक हल्दी डाल के बॉईल होने के लिए। तो जल्दी आए हैं तो एकदम सिंपल सा खाना बनाऊँगी, जल्दबाजी वाला। और शाम के नाश्ते में जल्दी आ गए हैं, तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं, इन्हें यही मैं मुरमुरे लाई और तिल के लड्डू जो हैं वही दे दिए हैं मैंने इनको खाने के लिए। चाय नहीं पियेंगे, मैंने पूछ लेती हूँ अगर पीना होता है तो ठीक, अदरवाइज़ फिर मैं पी चुकी हूँ ना, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती। अगर मैंने नहीं पिया होता तो मैं 2-3 बार पूछ लेती पियोगे क्या, तो फिर साथ में पी लेते। तो उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग बैठे थे आराम से, बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे बैठ के सब्ज़ी जो है कट कर लेती हूँ किचन में। क्योंकि दाल अभी उबल रही है, ऐसा कुछ काम है नहीं, अदरवाइज़ फिर मैं वहीं खड़े होकर कट करती, तो बैठ के कर लूँगी। तो ये रहेगा, साथ के साथ बच्चों को भी देख लो, थोड़ा सा टाइम भी अच्छे से फैमिली के साथ स्पेंड हो जाता है। आशी का होमवर्क जो वो हो चुका है, तो इस वजह से गाना चलाया उन्होंने फ़ोन में। ये आते हैं तो अक्सर ऐसे करते हैं, फ़ोन में गाने चला देते हैं और फिर बच्चे जो है डांस करते रहते हैं, अपना मस्ती करते रहते हैं। जिस वजह से पापा आते हैं ना, तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दोनों का मन लगता रहता है, दोनों की एंटरटेनमेंट हो जाती है।
तो बातों बातों में हमारा नाश्ता भी हो गया और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट गई है। अभी क्या है ना, मैं ये आलू छोटे वाले लेके आती हूँ क्योंकि मुझे इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है और इसकी भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे ना काटने में बहुत टाइम लगता है, छिलते भी नहीं रहते हैं ये। जो पीलर होता है ना उससे अच्छे से छिलते भी नहीं रहते हैं, तो चाकू से छिलो तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका भुजिया या आलू दम वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बाबू यहाँ पे पापा के लिए पानी लेके आई थी, ग्लास में पानी था ही नहीं, बहुत ही थोड़ा सा था, तो वही मुझे ये दिखा रहे थे, देखो ये पानी लेके आई है मेरे लिए। तो जब तक यहाँ पे मेरी सब्जी कट रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते, कोई चार्ज नहीं लगेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियोज़ डालूंगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। साथ ही मुझे कॉमेंट में बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और मतलब मैं और क्या ऐड करूँ। तो उसके बाद ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, दाल जो है बॉईल हो गई है, सिंपल वाली दाल बनाऊंगी मैं आज और साथ में बनाऊंगी आलू की भुजिया। तो मेथी और हरी मिर्च का मैंने लगाया है तड़का, और पता है मतलब पहले मैं जीरे का तड़का लगाती थी, उसके बाद मैंने अब मेथी ऐड करना स्टार्ट किया। मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बट इन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है ये, लेकिन मुझे जो है ना मेथी के तड़के वाली भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब तो धीरे धीरे खाते खाते इनकी भी आदत हो गई है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना मेथी का तड़का लगाना तो ये बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते थे कि मेथी का तड़का क्यों लगाते हो, लेकिन मेथी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें खाना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि सिंपल सा खाना बना रही हूँ तो चलो बना देती हूँ चटनी हरे धनिए की। और ये बोल भी रहे थे, मतलब मैं इतने दिनों से थी नहीं ना, तो मैं जब से आई हूँ तो ये रहता है कि हरे धनिए की चटनी जो है वो रहती ही रहती है घर पे, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और अभी टाइम भी है, भुजिया मैंने जब तक छौंकी है वो पकेगी और दूसरी साइड मैंने चावल भी रख दिया है, तो फटाफट से खाना बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिए 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और साथ में मैं ले रही हूँ हरा धनिया। इसमें लहसुन भी ऐड करते लेकिन मैं अभी लहसुन नहीं ऐड कर रही हूँ, बस ऐसी सिंपल सी बनाऊँगी। तो धनिया ढेर सारा मैंने काट के डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नमक और उसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी, तो क्या होता है ना हरे धनिया का जो स्मेल मतलब रहता है ना, मतलब कच्चापन वो नहीं आता है। और इसमें ना मैं पहले अचार ऐड करती थी लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अचार डालने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कई लोग नींबू भी ऐड करते हैं, तो मैं कभी नींबू या कभी अचार वाला चटनी बना लेती हूँ। आज मैंने सिंपल वाली बनाई थी। और तब तक यहाँ पे भुजिया जो है ये भी अच्छे से पक गई है, तो अब मैं इसे तेज़ आंच पे अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। आज मैंने मोटी वाली बनाई है और ये भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट अच्छे से फ्राई किया और भुजिया हमारी एकदम कुरकुरी वाली तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पाउडर मैंने डाला है। लाल मिर्च तो खाते नहीं हम लोग, अदरवाइज़ थोड़ा सा ऊपर से अगर लाल मिर्च डाल दो धनिया के साथ तो भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और चावल या पराठे के साथ खाओ तो ये कुरकुरी वाली भुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे बन गई है भुजिया। अब इसी वाले कढ़ाई में मैं थोड़े से पापड़ और चिप्स जो है वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं जब भी सिंपल सा खाना बनाती हूँ तो मैं ये ज़रूर से करती हूँ, बना लेती हूँ। और ये वाले जो है ना चावल के आटे के बनते हैं, हमारे इधर इसको चरोई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताइएगा कमेंट में। और ये गांव के बने होते हैं, जैसे कि मेरी सासू माँ बनाती हैं ना तो वो दे देती हैं कभी, या मतलब मेरी चाची माँ या गांव से आ जाता है कभी ना, तो ये मेरे पास रहता ही है, मैं नहीं बनाती हूँ। एक बार वैसे मैंने ट्राई किया था बना के, मतलब होता है ना मुझे ऐसा शौक रहता है कि मुझे भी करना है मुझे भी करना है, तो मैंने थोड़े से बनाए थे बट अच्छे बने थे। अब पता है क्या है, अब चाहे आपके पास कोई हो हर चीज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए ताकि कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप हर काम को कर सको। तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ को सीखना चाहती हूँ और मुझे पसंद भी है। तो इतने में ये भी आ गए थे, चावल भी बन ही चुके हैं, बस मैं बनाऊँगी चटनी। बाकी सारा खाना मेरे रेडी हो गया है। तो जब भी मैं मिक्सी चलाती हूँ ना तो ये क्या करती है ना, आके मिक्सी के ऊपर ऐसे हाथ रख के मेरे साथ ही चटनी पीसती है। इसे बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में। आशी अपने पापा के साथ बिज़ी है, ये आ जाते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को लेके तो फ्री हो ही जाती हूँ, बाबू को लेके तो नहीं होती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर रहेगी फिर ये मेरे पास ही आ जाती है, किचन में घूमती रहेगी। बट ये है आशी को लेके हो जाती हूँ, आशी फिर अपने पापा के साथ ही जो है लगी रहेगी, चिपकी रहती है उन्हीं के साथ। तो और मुझे ना मतलब बाबू को लोग की बड़ी टेंशन रहती है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद फिर इसका भी एडमिशन होगा। ये 3 साल की हो जाएगी मतलब जून में, तो इसका भी एडमिशन करवाएंगे। और ये क्या है ना मुझसे अलग बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती है, बिल्कुल ही नहीं रहती है 10 मिनट से ज़्यादा, तो पता नहीं कैसे स्कूल जाएगी। और आशी तो मतलब इतने 2.5 साल की थी ना तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो याद हो गई थी, हमने करवा दी थी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मुझे थोड़ा इसको लेके लगता है कि ये पता नहीं कैसे क्या करेगी। तो अभी देखते हैं। और फिर मतलब कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ना तो समझ में नहीं आता है कि दिन जो है कितने जल्दी निकल गए।
अभी तो ये दोनों छोटे छोटे थे और अभी जो है स्कूल जाने लायक भी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे खाना जो है वो लग चुका है। भुजिया है, चिप्स है, ये दिन की थोड़ी सी सब्जी है, चटनी है, दाल है, चावल है और हमेशा की तरह यहाँ पे इन्होंने कोई मूवी चला दी थी तो हम लोग वही देख रहे थे। आई थिंक इंग्लिश मीडियम है, तो हमारा ये डेली का रूटीन है कि कुछ ना कुछ लगा देते हैं तो हम लोग ऐसे खाना खाते हैं। और ये देखो इन दोनों की प्लेट, दोनों का अलग अलग। तो बाबू थोड़ा सा तो खाती है, बाकी वो फैलाती रहती है, तो इसका ऐसे ही चलता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो खाना वगैरह हो गया हमारा और रात के बज चुके हैं 9:30। मैं आई हूँ दूध लेने के लिए और ये मालिश कर रहे हैं बच्चों की। मेरे से कराते ही नहीं है, इन्हीं से कराते हैं और अच्छा भी है। चलो कोई काम तो है जो कि इनके ऊपर इन्हें करना है। मतलब मैं करूंगी भी ना तब भी कहेंगे नहीं पापा से ही कराना है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये मालिश अच्छी करते हैं तो इस वजह से। तो बस अभी यहाँ पर मैं लूंगी दूध और उसके बाद फिर आज का काम हो गया है खत्म। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे व्लॉग में क्या और ऐड करना चाहिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर से बताऊंगी। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।